जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 9 शेयर तथा लाभांश चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने सीखा पूंजी, शेयर, शेयर होल्डर, लाभांश, शेयर का वास्तविक मूल्य, शेयर का बाजारी मूल्य, ऋण पत्र क्या होता है, ये सब कुछ आपने लेक्चर 1 में अच्छे से सीखा। आज की क्लास में दोस्तों सीखेंगे शेयर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा, पहला प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में, ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये में 8.32 रुपये में मिलते हैं। बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे? बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे? कितने रुपयों में मिलेंगे? दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान प्रश्न है। अच्छा प्रश्न दोस्तों। प्रश्न का सॉल्यूशन देखने से पहले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है, यदि नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए देखिए क्या कह रहा प्रश्न। एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये में मिलते हैं। मतलब जो 10 रुपये का शेयर ट्रैक्टर कंपनी में है, वह शेयर दोस्तों बाजार में क्या 8.32 रुपये में मिलता है। यानी कि शेयर में गिरावट हुई है। भाई कंपनी ने 10 रुपये का जो शेयर की कीमत बताई थी, वह उस समय बाजार में 8.32 रुपये में मिला, यानी कंपनी को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा क्या दिया है। दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये वाले एक शेयर का बाजार मूल्य या बाजारी मूल्य बराबर दोस्तों कितना? 8.32 रुपया। इतनी बात समझ में है कि नहीं? क्या 10 रुपये वाले एक शेयर का जो बाजार मूल्य कितना? 8.32 रुपया है। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे आपसे पूछा तो बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे? एक शेयर दोस्तों जो बाजार में मिलता 8.32 रुपये में, तो दोस्तों 50 शेयर कितने के मिलेंगे? क्या करेंगे? 8.32 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? दोस्तों लिखिएगा, इसीलिए 10 रुपये वाले 50 शेयर
का बाजार मूल्य बराबर क्या करना होगा दोस्तों में 8.32 को 50 से मल्टीप्लाई करना देना होगा। तो दोस्तों कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों जीरो तो रहेगा ही, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिए 15 1 16 हो गया, 5 अट्ठे 40 1 41 हो गया, 416.00 रुपये आए जाके। तो दोस्तों लिखोगे क्या, अतः 10 रुपये वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य बराबर कितना 416 रुपया। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इसमें कोई खास दम नहीं है प्रश्न में, बस ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है एक ट्रैक्टर कंपनी के 100 रुपये वाले शेयर बाजार में 95.50 रुपये में मिलते हैं, बताओ 200 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जैसे किया वैसे करिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, कह रहा है एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये अधिक में 8.32 रुपये अधिक में मिलते हैं, बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो क्वेश्चन तो हमको बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसे लग रहा है। हाँ, वैसा ही थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या, यहां पर पहले प्रश्न में यहां अधिक नहीं लिखा था, जबकि इस प्रश्न में आपको अधिक लिखा गया। बस यहीं पर दोस्तों खेल है, ध्यान समझिएगा प्रश्न को। कह रहा एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं, मतलब कंपनी का जो शेयर 10 रुपए का था अब इस समय बाजार में कितने का बिक रहा होगा 8.32 रुपए अधिक, यानी 10 रुपए और प्लस 8.32 रुपए अधिक, यानी 10 प्लस 8.32 को जोड़ेंगे तो 18.32 रुपए का बाजार में मिल रहा। यानी कि यहां पर दोस्तों जो अधिक की बात कर रहा है इसको दोस्तों इसमें जोड़ देंगे, यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, तब तो शेयर की कीमत बढ़ी। और पहले वाले में यहां अधिक नहीं लिखा था, यानी कि कंपनी को उस समय लॉस हो रहा होगा। बस इतना खेल है इसमें, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है, 10 रुपए वाले एक शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा दोस्तों 10 प्लस 8.32, तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 18.32 रुपया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। जब भी दोस्तों अधिक लिखा होगा तो जो हमारा कंपनी का शेयर का जो मूल्य होगा और बाजार के शेयर का मूल्य आपस में ऐड हो जाएगा। समझे, अधिक कहा है, जब अधिक कहेगा तब की बात कर रहा हूं। कहा था एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। बस अब तो हो गया, तो क्या लिखोगे, इसीलिए 10 रुपए वाले कितने शेयर पूछा है 50 शेयर का बाजार मूल्य या बाजारी मूल्य कितना दोस्तों हो जाएगा 18.32 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 50 से कर देंगे, क्योंकि एक शेयर का मूल्य इतना रुपए, इसलिए 50 शेयर का मल्टीप्लाई कर दें। कितना आएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जीरो तो जीरो रहेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिए 15 1 16 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 41 हो गया जाके, 5 एकम 5 4 9 916.00 रुपये आ गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
तो बहुत दोस्तों बहुत आसान है, लिखिएगा अतः 10 रुपये वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, आंसर दोस्तों आपका आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक ट्रैक्टर कंपनी के 5 रुपए वाले शेयर बाजार में 2.25 रुपए अधिक में मिलते हैं। बताओ 150 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 5 दोस्तों आपसे कह रहा है एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है, लगाता है। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है जब उनका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। तब उन्हें बेच देता है। आपसे पूछता है भैया तो बताओ उसे कितना लाभ होगा। तो बताइए उसे कितना लाभ होगा या होता है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको रखो दोस्तों। बहुत दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। यहां तक बात क्लियर? कह रहा एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। जो 20 रुपए के शेयर किसी भी कंपनी के हैं उसमें 2000 रुपए खर्च कर 20 रुपए वाले शेयर दोस्तों खरीद लेता है। उसके बाद कहता है जब उनका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता तब उन्हें बेच देता है। तो बताओ उसे कितना लाभ होगा। दोस्तों देखिए 20 रुपए का एक शेयर है और उसने 2000 रुपए लगाकर 20 रुपए वाले शेयर खरीद लिए। तो सबसे पहले हम शेयरों की संख्या निकाल लेते हैं। क्या शेयरों की संख्या निकाल लेते हैं। उसके बाद जितने शेयर आएंगे उसकी मल्टीप्लाई 22.50 से कर देंगे। जो भी आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से इसको घटा देंगे, हमारा लाभ आ जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ज्यादा बता दिया ना। चलिए लिखिएगा 2000 रुपए में 20 रुपए वाले शेयरों की संख्या। ध्यान समझिए क्या 2000 रुपए में
20 रुपए वाले शेयरों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, 2000 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 2000 को 20 से भाग करिए। तो दोस्तों देखिए 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 0, यानी कि 100 शेयर प्राप्त हुए। जाके लिख लीजिएगा यहाँ पर 2000 रुपये में 20 रुपये वाले शेयरों की संख्या बराबर 100 हो गई। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, 100 शेयरों का, 100 शेयर का या शेयरों का विक्रय मूल्य, बेचा है ना, विक्रय मूल्य, यही तो कहा, क्या कहा था, जब उनका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता तब उन्हें बेच देता है। तो इसको बेचेगा मतलब विक्रय करेगा, तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाए, एक देखिए 100 शेयर हैं और एक शेयर का मूल्य दोस्तों कितना 22.50, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2250 और कितना 120, तो ही है दो अंक के बाद पॉइंट, इसलिए पॉइंट यहां लग जाएगा, इतने रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि 2250 रुपए प्राप्त हुए। भाई पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। तो दोस्तों पूछा था, तो बताइए उसे कितना लाभ होगा, तो प्राप्त लाभ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2250, 2250 में से कितना घटा देंगे दोस्तों हम 2000, पूंजी कितनी है 2000, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 250 रुपए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या पूछा था, अतः उसे कितना लाभ प्राप्त, अतः प्राप्त लाभ बराबर, अतः उसे प्राप्त लाभ बराबर या खाली प्राप्त लाभ बराबर चलेगा इतना, अतः उसे प्राप्त लाभ बराबर इतना या खाली प्राप्त लाभ बराबर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 कह रहा आपसे, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा 10 रुपए वाले, एक आदमी 10 रुपए वाले शेयरों में 10,000 की पूंजी लगाता है। जब उनका मूल्य 15.50 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। बताओ उसे कितना लाभ होता है। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, प्रश्न संख्या दोस्तों 7, नंबर दोस्तों जो प्रश्न है वो आया हुआ भी आपके एग्जाम में। कह रहा है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य, एक शेयर का अंकित मूल्य ₹10 और बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो तथा बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो। ठीक भैया, आगे कह रहा है, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। आगे दोस्तों आपसे पूछा है, तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, तथा शेयरधारी यानी जिसने शेयर को खरीदा, शेयरधारी को क्या लाभ होगा। आगे भी दोस्तों कह रहा है, जबकि उसने किसने, क्रेता ने
शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था, उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। अब दोस्तों ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से समझिए, आपसे कह रहा है भैया, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए तथा बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया है। जो क्रेता शेयर खरीद रहा है उसको बताया गया कि इसका अंकित मूल्य 10 रुपए पर इसका बाजार मूल्य कितना 40 रुपए है। ठीक है, आगे कह रहा है बताया गया, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। यानी कि जिस क्रेता ने जिसने शेयर को खरीदा उसे क्रेता कहते हैं, जिसने शेयर को खरीदा उसे कंपनी को कितने रुपए देना होगा। तो उसने खरीदा किस पे, अंकित मूल्य पर खरीदा ना, लास्ट में ये भी कहा है उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा। तो शेयर चूंकि अंकित मूल्य पर खरीदा इसलिए क्या 10 की मल्टीप्लाई हम 300 से कर देंगे, तो 3000 रुपए दोस्तों उसको क्रेता को देने होंगे। क्या कहा था, के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, क्या, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, 3000 रुपए होगा। आगे कह रहा है शेयरधारी को क्या लाभ होगा, यहां लिख लीजिए क्या लाभ होगा, शेयरधारी को क्या लाभ होगा। तो शेयरधारी को क्या लाभ होगा, यानी कि उसने क्या 10 रुपए में शेयर को खरीदा और 40 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना हो रहा वो पूछा है, जबकि शेयर क्या अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो दोस्तों क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है, अच्छा प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में, क्या शेयर का अंकित मूल्य बराबर दोस्तों कितना 10 रुपए है, ₹10 है। अच्छा, यहां शेयर का अंकित मूल्य का मतलब है कि एक शेयर का अंकित मूल्य, तो एक लिखे या ना लिखे इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए शेयर का, कितने शेयर का, एक शेयर की बात कर रहा, एक शेयर का बाजार मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, एक शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा ₹40, और 300 शेयर का दोस्तों खरीदे गए शेयर, तो खरीदे गए कुल शेयर कितने दोस्तों 300 है, खरीदे गए कुल शेयर 300 है और बेचे गए भी कुल शेयर 300 होंगे, तभी तो उसे लाभ पता चलेगा। तो चाहे तो लिख सकते हैं बेचे गए कुल शेयर, तो जितने खरीदेंगे उतने ही तो बेचे 300, इतनी बात क्लियर होगा, खरीदेंगे भी 300 बेचे भी 300। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, तो पूछा क्या था, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा, तो लिखना क्रेता को 300 शेयरों को मूल्य, क्रेता को 300 शेयरों का मूल्य देना हो, क्रेता को 300 शेयरों का मूल्य देना होगा बराबर, या लिख सकते हैं अदा की गई रकम। ठीक है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं अदा की गई रकम, किसको, जहां से खरीदा, जिस कंपनी से खरीदा। ठीक है, तो क्रेता को 300 शेयरों का मूल्य देना होगा बराबर कितना दोस्तों, 300 शेयर खरीदे हैं, और चूंकि शेयर किस पे खरीदे गए, अंकित मूल्य पर खरीदे गए, तो इस शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों में कितना प्राप्त होगा उसी के आगे लिख देता हूं, 3000 रुपए प्राप्त हुए। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई, 3000 रुपए दोस्तों में प्राप्त हो गए। तो इतने में किसी को डाउट तो नहीं दोस्तों, इतना नोट करिए फटाफट। आप एक लाइन और देखिएगा, बस काम खत्म होने वाला है। क्रेता को प्राप्त मूल्य, क्रेता को कितना मूल्य प्राप्त हो, एक ऐसा दोस्तों आ चुका है आपका, ये पूछा था क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा, तो ये दोस्तों आंसर आ चुका है। क्रेता को प्राप्त मूल्य क्या, क्रेता ने बेचा है, तो दोस्तों कितने शेयर बेचे हैं, कहां गया, बेचे गए कुल शेयर इनटू एक शेयर का बाजार मूल्य,
क्या क्रेता को प्राप्त मूल्य क्या होगा, यहां लिख सकते हैं बेचे गए कुल शेयर इंटू एक शेयर का बाजार मूल्य, या 300 गुणे 40 कर दिए दोस्तों, कितना 4 दिया 12,000 रुपए के 200 शेयर बेचे गए। तो लास्ट में क्या पूछा, शेयरधारी को क्या लाभ होगा, तो शेयरधारी का लाभ बराबर शेयरधारी का लाभ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000 में से दोस्तों 3,000 घटा दीजिए, काफी लाभ हुआ जाएगा, यहाँ 9,000 रुपए का लाभ होगा, 9,000 रुपए का। और लास्ट में लिखना चाहिए, लिख दीजिए अतः, देखो ये तो अतः हो गया, अतः शेयरधारी का लाभ बराबर 9,000 रुपए, और ये भी लाइन यहां भी लिख दीजिएगा, अतः क्रेता को क्योंकि 2 आंसर पूछा ना, को 300 शेयरों का मूल्य देना होगा बराबर कितना, 3,000 रुपये। ये दोनों दोस्तों हमारे आंसर आ चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और बढ़िया ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 8 आपसे कह रहा है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 20 रुपए तथा बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 500 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 कह रहा है, यदि 10 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य 16 रुपये है, 16 रुपये है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, तो 1200 रुपये में, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो 1200 रुपये में वह कितने शेयर खरीद सकता है। तो ध्यान समझिएगा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। लिखिएगा 16 रुपये में बाजार से शेयर खरीदता है बराबर दोस्तों कितना, 1। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्या कहता है, यदि 10 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य 16 रुपए है, इसलिए दोस्तों 16 रुपए में बाजार से शेयर खरीदता है बराबर कितना, 1। मतलब 16 रुपए में बाजार से 1 शेयर खरीदता है। या लिख सकते हैं 10 रुपए वाले, यहां लिख सकते हैं और थोड़ा ऐड करना चाहिए, ऐड कर सकते 10 रुपए वाले शेयर का 16 रुपए में जब बाजार से खरीदता है तब उसका मूल्य कितने 10 रुपए वाले जो शेयर हैं जब वह बाजार से खरीदता है तो 16 रुपए में मिलता है। तो दोस्तों यहां क्या 16 रुपए में बाजार से खरीदता है बराबर 1 शेयर, और पूछा कितना 1200 रुपए में वह कितने शेयर खरीद सकता है। इसलिए एक नियम लगा देंगे यहां से, 1 रुपए में कितने शेयर खरीदेगा, 1 रुपए में बाजार से शेयर खरीद 16 रुपए में बाजार से शेयर खरीदेगा बराबर
ऐसे लिख दे, खरीदेगा या खरीदेगा बराबर 1, इसीलिए 1 रुपये में बाजार से शेयर खरीदेगा बराबर कितना, 1 बटे जो रुपए बटे में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ध्यान समझिए। उसके बाद इसीलिए कितना, 1200 रुपये में बाजार से शेयर खरीदेगा बराबर खरीदेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे 16। भाई 1 बटे 16 गुणे 1200 का बात देखिए, चाहे जाके 16 कर दे। तो ध्यान समझिए, 16 एकम 16, 16 सती दोस्तों कितना होता है 112, और बचा जाके 8 80 16 85 75। तो 1200 रुपये में अतः 1200 रुपये में बाजार से शेयर खरीदेगा बराबर 75। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। क्लियर होगा, क्या क्लियर हो गया? यहाँ क्या, 16 रुपये में बाजार से शेयर खरीदेगा बराबर 1, इसीलिए दोस्तों 1 रुपये में बाजार से निकाल लिया तो 1 बटे 16 हो गया, इसलिए 1200 रुपये में कितना हो गया, 1200 बटे 16 हो गया। कर लेंगे ना फटाफट। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, यदि दोस्तों 10 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य 20 रुपये है तो 2200 रुपये में वह कितने शेयर खरीद सकता है। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों शेयर और लाभांश वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जितने टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लगभग हमने हर टाइप के प्रश्न करा दिए हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से लगाइएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात कब होगी दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर का इसका होगा चैप्टर 10 का पहले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।